शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई है। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को मन और बुद्धि को वश करने की सबसे बड़ी कला बता रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि इंस्टेंट खुशी, शक्ति, प्रेम, सुख चाहती है और उसे मिल भी जाता है, लेकिन फिर क्या, उसके बाद खाली 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 रह जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में भी मन को एक मंत्र दे करके, उसको ठिकाना दे करके उसे बिठाते हैं। तो यहाँ भी बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे, मन को एक मंत्र देकर उसको बिठाओ। वह मंत्र है ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसमें टिकाना है और लंबे समय तक टिकाना है, तभी हमको सुख शांति का अनुभव होता है। और यह सुख शांति सदाकाल की सुख शांति है, लेकिन हाँ, इसमें मेहनत है। जीवन का यह अंतिम सत्य है। जितनी बड़ी इच्छा उतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा, और जितनी सस्ती चीज़ उतना सस्ता मूल्य है। तो आध्यात्म की अनुभूति अर्थात ही जीवन को दाव लगाना, तभी तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं, वरना नहीं। बाबा प्रश्न में कहते, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर है, याद की यात्रा आत्मा का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है, याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। बाबा हम बच्चों को याद का महत्व बता रहा है, और याद के लिए ज्ञान ज़रूरी है। तो यहाँ ज्ञान और योग के पंख हमारे मजबूत है, तो हम बहुत जल्दी उड़ सकते हैं। और इसे मजबूत करने के लिए धारणा ज़रूरी है। जितनी मजबूत हमारी धारणा होगी, उतने शक्तिशाली यह 2 पंख बनेंगे, जिससे हम सहज तरीके से माया का सामना कर सकते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, माया से कभी हार नहीं खाना है। और याद भी हमारा सहज कब बन जाता है? जहाँ प्यार है, और जहाँ प्यार सच्चा है वह याद भी सहज होती है। और यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा प्रेम का सागर है, तो उसको याद करना हमको कोई डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। बाबा कहता, बच्चे, वर्तमान समय दुनिया का वातावरण देह अभिमानियों का है, अर्थात ही 5 विकारों से ग्रस्त यहाँ हर मनुष्य है। और जहाँ मेरे बच्चे आत्मा अभिमानी है, वहाँ का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र होना चाहिए, कहता बाबा। बच्चे, किसी को भी नाराज नहीं करो, न आप उनसे नाराज रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं है। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है। अशुद्ध ख्यालात समाप्त करना है। बाबा कहता, बच्चे, यह जन्म ही आपका नया जन्म है। युग बदला, जन्म बदला, माता पिता बदला, कुल बदला। तो जब सब कुछ बदल गया है, तो आप में अशुद्धि कहाँ से आएगी, कहता बाबा। अगर अशुद्धि है तो अपने नए जन्म का, नए कुल का
नए भाग्य का नशा आप में नहीं है, कहता बाबा। तो सदा अपने अशुद्धि को समाप्त करो और सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहता है इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात ही दोनों तख्त नशीन। ऐसे तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर के प्रमाण रहती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि बच्चे, आत्मा की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में वहाँ कर्म गलत हो ही नहीं सकता। अगर समझो हमारा कर्म गलत हो गया तो वहाँ आत्मस्मृति है न परमात्मा स्मृति है, वहाँ देहाभिमान है। और देहाभिमान के कारण जो कर्म गलत होता है हम उसको ड्रामा कहते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चे। क्योंकि जहाँ आत्मस्मृति है, परमात्मा स्मृति है, तो बाबा कहता वहाँ कर्मेंद्रियाँ लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण चलती हैं और वहाँ हर कर्म श्रेष्ठ होता है, कहता है बाबा। इसीलिए ड्रामा कहकर अपने कर्मों के दोषी नहीं बनो, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी कब बनता है? जब मैं स्मृति में हूँ तो वहाँ ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। स्लोगन है, जो सदा स्वमान के सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। आत्मा की स्मृति सर्व शक्तियों से और सर्व गुणों से संपन्न है और इस सीट पर जो सेट है वही गुणवान और महान है, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। आया ये खाक होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी।
मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी।